इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 23.2। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम ऊपर पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। अब हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं तो 26 नंबर से पढ़ना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, पीली क्रांति किसके उदाहरण की वृद्धि से संबंधित है? पीली क्रांति किसके उत्पादन की, मतलब वो कौन सा उत्पादन है जिसके द्वारा उससे संबंधित है? तिलहन, जूट, शहद, कपास। तो 26 का आंसर हो जाएगा तिलहन। तिलहन से वो संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? वह कौन सा जंगल है जो भारत में सबसे ज्यादा दिखते हैं? तो उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती जंगल ही ज्यादा दिखता है यहाँ पर। ऐसे गर्मी वाले इलाके में ही ज्यादा जंगल मिलेंगे। गर्मी वाला बरसात वाले हैं बरसात वाला, पहाड़ी वाला है पहाड़ी वाला, और झरखट वाले में मिलेंगे। मतलब जंगल ही जंगल था, पूरा भारत जंगली क्षेत्र था, लेकिन उसको काट डाला गया। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी है? पद्मावत फिल्म तो कौन कौन देखा है? सब देखा होगा। तो पद्मावत फिल्म किसके द्वारा लिखी गई थी? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा पद्मावत लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 29, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किससे पराजित किया? मतलब पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? बताओ। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30, जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? तो जलीय दाब के द्वारा आयतनिक तनाव उत्पन्न होता है, मतलब आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहले थे सुमित देव, लेकिन अभी का पता नहीं, अभी का आप खुद मालूम करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को बेअसर करने वाले 2 एंटीबॉडी को पहचान की है। ठीक है, 2 एंटीबॉडी की पहचान की है। ये एंटीबॉडी किस देश के स्तनधारी लमाओं, मतलब जानवर से प्राप्त किया गया है? वो कौन सा देश है? किस देश से मिला है? दक्षिणी अमेरिका के देशों से ये 2 एंटीबॉडी मिला था, जिसके वजह से हम सारे इंसान जिंदा हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस देश को विश्व व्यापार संगठन पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है? वह कौन सा देश है जिसको 2020 में विश्व व्यापार संगठन का सबसे ज्यादा दर्जा मिला था? तो 33 का आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 34, अमेरिका ने ह्यूस्टन में निम्नलिखित में से किस देश के वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है? अमेरिका जो चाहे कर सकता है, तो चीन के दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसे विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हमारे देश में विदेश मंत्री के सचिव कौन है, इसके बारे में आपको अभी की जानकारी लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल पहले सचिव बदले गए हैं। और पहले कौन थे, अभी कौन थे, जिसके बारे में आपको खुद मालूम करना पड़ेगा। ये बताने के लिए हम भी बता सकते हैं। ऐसे 35 का आंसर हो जाएगा विकास स्वरूप। यही सचिव थे, अभी भी हैं, लेकिन अभी का जानकारी आप खुद फिर से सर्च करना। क्वेश्चन नंबर 36, भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्रालय की वार्ता किस शहर में आयोजित किया गया था? भारत और इंडोनेशिया के बीच सुरक्षा के बारे में कहाँ बात हुई थी? तो 36 का आंसर होगा नई दिल्ली में ही बैठकर बातें हुआ था, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से और भारत के प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति से। क्वेश्चन नंबर 37, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को अपनी पड़ोसी नीति को बढ़ावा देने हेतु ब्रॉड गेजेट रेलवे लोकोमोटिव सौंपी थी? तो भारत ने बांग्लादेश को ही, मतलब ट्रेन का 10 गो इंजन दिया था।
क्या दिया था? ट्रेन का 10 को इंजन दिया था, मतलब पड़ोसी के नाते, पड़ोसी मतलब पटीदार को बढ़ाने के लिए, मतलब पड़ोसी के नीति और विश्वास को बढ़ाने के लिए। लेकिन फिर भी उसको 35 को इंजन की जरूरत थी, तो जापान को दे दिया ऑर्डर, और जापान उसको ऐसा थूरा है कि बांग्लादेश वाले का थूरन ही निकल गया है पूरा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 38 का आंसर हो जाएगा विरल बी आचार्य ने इस पुस्तक को लिखा है। सॉरी, बड़ा हो गया ना, इसको छोटा करना पड़ेगा। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस देश में शोधकर्ताओं ने समुद्री तिलचट्टा प्रजाति, उसका नाम है बाथिनोमस रक्षसा का खोज किया था? किसका खोज किया था? बाथिनोमस रक्षसा की खोज किया था। वो कौन सा देश है? जापान, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया। तो 39 का आंसर इंडोनेशिया ही होगा। और ये मेरा नाम है हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रपति का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रपति का नया सचिव अभी के मामले में किसी दूसरे को नियुक्त किया गया, अभी बदलाव हुआ है उसमें, जिसके अनुसार आप खुद इसमें सर्च कर सकते हो, तब लिखना। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व दूध दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी मानव को अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी है? वो कौन सा कंपनी है जो मानव को अंतरिक्ष में स्थापित कर सकती है? उसका इकलौता नाम है स्पेस एक्स। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल AI.gov.in को लॉन्च किया गया है? वो कौन है जिसके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च हुआ है? रविशंकर प्रसाद के द्वारा ही इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। वह IT मंत्री हैं अभी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल के ये मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वी ट्रांसफर वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दिया है। वी ट्रांसफर निम्नलिखित में से किस श्रेणी की वेबसाइट है? तो 44 का आंसर हो जाएगा फाइल शेयरिंग वेबसाइट है, जिस पर भारत सरकार ने रोक लगा दिया है, क्योंकि सुरक्षा इसके द्वारा फैल रहा था बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 45, वाजिद खान का निधन हो गया है, वह किस रूप में प्रख्यात थे, मतलब प्रसिद्ध थे? तो वह संगीतकार थे। वाजिद खान एक गायकार थे जिनका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 46, पीपीआई इलेक्ट्रॉनिक आइटम कपड़ों के कीटाणु शोधक के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था ने अल्ट्रा स्वच्छ विकसित किया था? पीपी किट के बारे में आप कोरोना काल में जान चुके हो कि पीपी किट की कितनी जरूरत थी कोरोना में लोगों को। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा उसको विकसित किया गया था। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 47, चक्रवर्ती तूफान निसर्ग ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को प्रभावित किया था? तो निसर्ग तूफान का नाम था चक्रवर्ती तूफान निसर्ग। कहां पर आया था? महाराष्ट्र और गुजरात को क्षति पहुंचाया था, बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्रवासियों का डेटाबेस बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है? उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 49, उष्णकटिबंधीय तूफान अंडमान से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है? मध्य अमेरिका प्रभावित हुआ है उष्णकटिबंधीय तूफान अमांडा से, क्योंकि अमांडा तूफान बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। क्वेश्चन नंबर 50, लगभग 58,000 करोड़ की लागत से भारत ने फ्रांस को कितने राफेल खरीदने के लिए ऑर्डर दिया था? राफेल विमान फाइटर विमान है, खरीदने के लिए ऑर्डर दिया था।
तो भारत ने 36 राफेल खरीदने का ऑर्डर दिया था 58,000 करोड़ रुपया देकर। प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। फिर मिलते हैं भाग 23.3 में। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ सजेशन फीडबैक देना चाहते हैं तो उसको भी आप जरूर दें, हमें खुशी होगी ये जानकर। अगर आपको कुछ दिक्कत होगा उसके लिए हम माफी चाहते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद इससे जुड़े रहने के लिए। आप कुछ भी देना चाहते हैं फीडबैक में तो आप जरूर दें।